हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो 2018 री एग्जाम को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट कई दिन से कमेंट कर रहे थे, सर आपकी इस टॉपिक पे वीडियो काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है, तो मुख्यतः हम इसी पे आज बात करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इसका जो री एग्ज़ाम है वो आपका 26-27 जून 2023 को संपन्न हुआ था। एक एग्जाम पहले भी हुआ है 2018 में, जब ये नोटिफिकेशन निकला था 1953 पदों पर, ठीक है। तो लेकिन वो एग्जाम धांधली और भ्रष्टाचार के चलते क्या हुआ था, रद्द हो गया था। और रद्द होने के बाद ये एग्जाम पुनः आपका 26-27 जून को एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब हम ये आप मुझे आयोग की एक बात समझ में ये नहीं आती कि आप 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसे पहले कंप्लीट करो। बच्चे बता 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, 5 वर्ष आपको इसके पूर्ण हो गए, लेकिन आयोग को ये शर्म नहीं है भाई कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ठीक है। लगभग 5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका जो इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा संपन्न होने के बाद जो आपकी आंसर की है, एक आंसर की जारी कर दी गई। अब आंसर की जारी होने के बाद अब जो संशोधित आंसर की है वो जारी नहीं कर रहा है। काफ़ी लंबा समय होगा, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान, सर इसकी आंसर की कब तक आ जाएगी। अगर हम मुख्यतः आंसर की ही बात करें तो जैसा कि बोला जा रहा था कि सितंबर के माह में, बहुत सारे लोग तो जब ये एग्ज़ाम हुआ था जून में तो बता रहे थे, बहुत सारे लोग मैं सुनता रहता हूँ और सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, जो अन्य ग्रुप हैं, फेसबुक हो चाहे कहीं भी हो, कि बता रहे थे कि अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर में रिजल्ट आ गया। मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपकी इसकी संशोधित आंसर की नहीं आएगी तब तक कैसे रिजल्ट आ जाएगा, आप ये बताइएगा। अरे भाई, छात्रों ने जो आपत्ति दर्ज की है, आपत्ति दर्ज की है क्वेश्चनों पर, जब तक उसकी एक आंसर की नहीं आएगी, ऑफिशियल आंसर की, तब तक रिजल्ट देना आयोग को मुश्किल है, ठीक है। और जैसा कि बताया जा रहा था कि सितंबर के माह में, लगभग उम्मीद भी थी, मुझे भी इस बात की पूरी उम्मीद थी कि सितंबर के माह में जो है इसकी जो आंसर की है, संशोधित आंसर की है, वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन आयोग का काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। आप ये मान चलिए कि आयोग एक दो भर्ती ऐसी टारगेट करता है, एक दो भर्ती ऐसी टारगेट करता है कि उनकी ऐसी की तैसी कर देता है। मन में हो तो 25 लाख छात्रों का रिजल्ट 2 से 3 महीने में दे दे। पैट का आपने देखा था पिछली बार, उसने 25 लाख बच्चों का रिजल्ट 3 महीने में दे दिया था। अक्टूबर में परीक्षा हुई थी और जनवरी में दे दिया था। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ भर्ती ऐसी रही हैं जिन्हें 5 से 6 साल तक उसने काफ़ी खींचा है। एक जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती थी, 548 वैकेंसी वाली, अब आके वो भर्ती कंप्लीट हुई है 2023 में। और इसी प्रकार 2018 की अगर हम बात करें वीडियो की, तो छात्रों को इतना जो है से आयोग ने रुलाया है इस भर्ती को लेकर के, कभी री एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, कभी री एग्ज़ाम हो गया तो वो आंसर की संशोधित नहीं दे रहे हैं। तो छात्र बहुत परेशान है इस भर्ती को लेकर के, बाकी बहुत। और स्टूडेंट लगातार जो है मैसेज करते हैं, कॉल भी आती रहती है, उन्हें मैं बहुत सारे छात्रों को समझाता भी हूँ, आप इंतजार करिएगा, अगर इतना इंतजार कर लिया तो और कर लीजिएगा, महीने 2 महीने। लेकिन छात्रों का इंतजार और धैर्य भी एक सीमा तक होती है ना, युवा अवस्था होती है, तो इतना धैर्य स्टूडेंट रख नहीं पाते ना, तो बहुत सारे छात्र परेशान भी हैं इसको लेकर के। वैसे तो ये कि आपके ये सितंबर के माह में इसकी आंसर की जारी कर देनी चाहिए थे, और मुझे नहीं लगता, अब तो आप 27 या आपकी सितंबर हो गया, अब नहीं लगता मुझे कि सितंबर के माह में ये जारी करेगा। जहां तक वो संभावित बन रही चीजें क्या भाई अक्टूबर में ये जारी होगी। भाई अक्टूबर, अब तो सितंबर में अगर जारी नहीं हो रही तो इसका मतलब है अक्टूबर के माह में जारी होगी। और सारे छात्र कह रहे हैं सर ऐसा ना हो कि कहीं लंबा ही इसे खींच दे, 2024 तक लंबा ना ले जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी आंसर की को इतना लेट वो नहीं कर पाएंगे। आंसर की आपकी ये मान चलिएगा जो समय बीत रहा है वो ही है, आपकी आंसर की आ जाएगी, जल्द आ जाएगी, और नहीं आती तो अक्टूबर तक तो आने की पूरी प्रबल संभावना है, आ जाएगी आपकी, ठीक है। अक्टूबर तक बिल्कुल भी आ जाएगी। चलिएगा, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि भाई सर इसका रिजल्ट को लेकर के बताइए, सर रिजल्ट जो है कब तक आ जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, ये मेरा अनुभव है बताने के, जो कुछ भी बता सकता हूँ मैं यहाँ से खड़े होकर के। कि अगर हम आयोग की पुरानी हिस्ट्री देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आयोग को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, आपको ये पता होगा 2014 से, जब से ये आयोग मुख्यतः से काम अच्छे से करना स्टार्ट किया है 2014 से, तब से मैं इसकी हर वैकेंसी को बड़े ध्यानपूर्वक देखता हूँ, कब तक रिजल्ट आया, कब इसका एग्जाम हुआ। तो इस बात को मानिएगा कि जब आंसर की जारी होती है ना, तो उस आंसर की के बाद कभी ऐसा नहीं देखने को मिला है
कि आपका जो है सिर्फ पीईटी के एग्जाम को छोड़ दें बस उसको, ठीक है। उसको छोड़ करके अगर हम बात करेंगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आंसर की आपकी आ गई और उसने 15 दिन या 1 महीने में उसका परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। तो कम से कम ये मान चलिएगा, कम से कम बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 महीने तो आप आराम से वो ले लेता है, कम से कम 1.5-2 महीने आराम से जो है रिजल्ट के ले लेता है। अगर अक्टूबर में इसकी अगर आंसर की जारी होती है तो निश्चित रूप से इसका जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर दिसंबर तक खींच के जाएगा, ठीक है। अगर पहले कोई अगर संभावित कोई सूचना मिलती है, कोई अपडेट मिलता है तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा, ठीक है। जहां तक अब बन रही है, अगर अक्टूबर में इसकी संशोधित आंसर की जाती है तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट नवंबर दिसंबर तक जाएगा। बहुत सारे छात्र ये बोल रहे हैं कि सर 2024 लंबा तो नहीं खींचेंगे। देखिए लंबा खींचने को तो आयोग है, खींच सकता है, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम इसी लग रही है कि 2018 की ये वैकेंसी है तो इसको ज्यादा आप खींच नहीं पाया, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ज्यादा हाईलाइट है, ठीक है। और ये चीज को ध्यान रखेंगे, इतना नहीं लंबा खींच पाएगा तो इसको लेकर ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट भी आपको जो है इसी वर्ष देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। आपने जून में एग्जाम करा लिया और लगभग 5 लाख छात्र हैं मात्र, और उनका आप रिजल्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप 25 लाख का रिजल्ट 2 महीने में दे रहे हैं और 5 लाख का रिजल्ट आप संशोधित आंसर की नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो ये दिक्कत है ना। चलिएगा, तो एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि सर बहुत सारे ये कह रहे हैं कि सर जो आंसर की संशोधित होगी क्या उनमें क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जब संशोधित आंसर की जारी होती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको अंतर देखने को मिलता है, चाहे वो 1 क्वेश्चन हो या 2 या 3 क्वेश्चन हो, तो थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ऑप्शन बदला जाए, हो सकता है उस और भी कुछ बदलाव हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिल सकता है कि अब किस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन उन्होंने सही गलत रखा है, वो ही बताएंगे, ठीक है। आपका काम था आपत्ति दर्ज करना, आपने कर दिया है। अब आयोग का काम है जो भी जारी होगा वो आपको सर्वमान्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते जब कोई जो अब संशोधित आंसर की होती है उसमें, ठीक है। चलिए, तो मैंने बात कर ली रिजल्ट की, अब हम बात कर लें कट ऑफ को लेकर के। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखिए रिजल्ट को लेकर के जैसे कि कुछ अपडेट और मिलते, ऐसा लगेगा अपडेट मिलेगा कि जानबूझ के आयोग और इस भर्ती को लेट कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम जल्दी एक ट्विटर अभियान जो है छेड़ेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों का सहयोग होगा, ट्विटर अभियान छेड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी, ऐसा लगा कि जानबूझ के आयोग और ज्यादा लेट कर रहा है तो निश्चित रूप से धरना भी हम दे सकते हैं, इसको आपको सूचित किया जाएगा। सबसे पहले हम ट्विटर अभियान निश्चित रूप से रखेंगे, ठीक है। अगर आप इसका बिल्कुल पूर्ण समर्थन करिएगा। अगर ऐसा लगेगा और कोई अपडेट ऐसा मिलेगा कि भर्ती को जानबूझ के लेट की जा रही है तो ठीक है, तो हम इसको लिए ट्विटर अभियान भी छेड़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को, कट ऑफ को सॉरी लेकर के। देखिए कट ऑफ को लेकर के जैसे मैं आपको बोला था, पेपर के हमने एनालिसिस देखा था आपने 2018 में जब ये एग्जाम हुआ था तब, और ये एग्जाम 2023 में हुआ था, तो पेपर में आप देखेंगे जीके बहुत टफ रखी थी, ठीक है। रीजनिंग भी ऐसी रखी थी कि ज्यादा टाइम टेकिंग वाली थी, ठीक है। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी का अगर स्तर हम देखेंगे, जो पहले एग्जाम हुआ था 2018 में और 2023 में, तो हिंदी में थोड़ी बहुत समानता है, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जीके तो इतनी अच्छे लेवल की बहुत ज्यादा पूछी गई थी, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे 2018 की जैसे कट ऑफ है, तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं अब एक चीज आपको बता रहा हूँ, जैसे और आपको ये पता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइज जहां तक संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में अब ये तो नहीं पता किस शिफ्ट में कितना क्या अंतर देखने को मिलेगा, ये तो नहीं निश्चित कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन को और हम सबकी तुलना करें तो लगभग, अगर वाकई में ये भर्ती ईमानदारी से हुई है और जैसे धांधली वांधली कुछ इसमें रहा नहीं, या कुछ सुनने में चीजें कुछ आई थी थोड़ी बहुत, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से 100 क्वेश्चन के आसपास, अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 100 क्वेश्चन के आसपास या आप 200 अंक के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन पता नहीं किस शिफ्ट का, लेकिन यहाँ तक कट ऑफ बन सकती है, यहाँ तक संभावित लग रहा है। जैसे क्वेश्चन पेपर टफ था, है, तो उसी को ध्यान रखते हुए चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी। 100 क्वेश्चन के आसपास भी देखने को आपको मिल सकता है। अब जैसे ये नहीं कि सर मेरे 96 हैं 95 हैं, वो आपको शिफ्ट में आपको पता है किस शिफ्ट में आप जो है बैठे हैं, कितना आपको नॉर्मलाइजेशन अंक इसमें बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी ना, ठीक है। तो मैंने एक मोटा आंकड़ा बता दिया कि 100 क्वेश्चन के आसपास ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है, तो आपका ये संभावित पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम बात कर लेंगे सर डीबी के लिए कितना जो है छात्र बुलाए जाएंगे, जैसे हमेशा छात्र पूछते रहते हैं कि सर डीबी के लिए कितने छात्रों को जो है बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि डीबी आयोग का, अगर देखो मैं हमेशा अपने अनुभव पर ही बात करता हूं
और आयोग का पुराना जो इतिहास है, पुराना जो रिकॉर्ड है भर्तियों का ना, उसी को मैं उठाता हूँ सबसे पहले। अगर हम बात करेंगे कि कहीं कहीं आयोग ने ऐसा किया है कि जो वैकेंसी निकली है, जैसे अगर हम बात करेंगे 1953 वैकेंसी है ना, अच्छा 1953 वैकेंसी हैं, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि 3 गुना बच्चों को उसने डीवी के लिए बुलाया है, कहीं कहीं ऐसा देखने को भी मिला है कि उसने 2 गुना बुलाया है, ठीक है। और एक दो बार ऐसा भी देखने को मिला है कि उसने जो है जितने बच्चे, जितनी आपकी वैकेंसी उसी हिसाब से थोड़ा 1.5 गुना बच्चों को भी बुलाया है, तो ऐसा भी देखने को मिला। लेकिन जहां तक संभावना है, उसमें 1953 पद हैं, तो हो सकता है कि 2 से या 3 गुना बच्चों को डीवी के लिए इसमें बुलाया जाएगा, जहां तक संभावित है, संभावना बन रही है 1953 का 2 से या 3 गुना बच्चा भी बुलाया और जाया सकता। मुझे लगता है बुलाना भी इसमें चाहिए, बच्चों को क्या इसमें बुलाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रिपल सी का भी कुछ मैटर है ना, तो उसको ज्यादा बच्चों को भी उसमें जो है बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, डीबी के लिए इतने बच्चे बुलाए जा सकते हैं। अब आप गुणा लगा लीजिएगा कि 2000 के आसपास वैकेंसी है, तो 2 गुना बुलाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना होगा तो वो कितना बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप इतना समझदार है, आप एग्जाम दिया तो आप ये सब कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पुनः एक बार मैं बोल रहा हूँ कि ट्विटर अभियान के लिए आप तैयार रहिएगा, निश्चित रूप से ये एक बड़ा अभियान करवाएंगे, जिससे जो है सोशल मीडिया कम से कम आयोग को पता तो चले कि इस भर्ती को हमें पूर्ण करना है। 5 साल हो गए, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं लगातार, और जो मुझे तो बच्चों की पीड़ा जो है हमेशा समझता हूं, क्योंकि ये दौर से मैं गुजर चुका हूं, इस वजह से मुझे पता है बच्चे किस प्रकार से तैयारी करते हैं, कितना परेशान हैं। अरे जॉब उनकी जल्दी जो है रिजल्ट आ जाएगा, जॉब लग जाएगी, उनके माता पिता का सपना है उनका पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इससे संबंध कोई जैसे कोई और आगे अपडेट मिलता है तो निश्चित रूप से जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।